नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। हिस्सा कुर्सी का है। आज हम बात करेंगे राजगीर विधानसभा की। सबसे महत्वपूर्ण है और इस पूरे इलाके में पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स को धरातल पे भी लाया है। चुनावी समीकरण है, चुनावी माहौल है, चुनावी रण है, ये महासंग्राम है। और इस महासंग्राम में फिर से एक बार कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी और अपना विश्वास जो है रवि ज्योति पर दिखाया है। आज हम बात करेंगे रवि ज्योति जी से और जानने की कोशिश करेंगे इस बार का जो राजगीर विधानसभा है, जो 2015 में जदयू के खाते में गया था, तब उस समय रवि ज्योति जदयू के उम्मीदवार हुआ करते थे। 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार हुए मगर हार गए। 2025 की पूरी तैयारी है। तमाम आंकड़ों पर, तमाम समीकरण पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं रवि ज्योति जी आपका। सिंघम के नाम से मशहूर रहे हैं, अब तो ये बहुत ही लगता है टैगलाइन आपको मिल चुका है सारे नेशनल चैनल्स में, हर मीडिया कहता है सिंघम इज बैक। तो ये जो 2025 में अचानक सिंघम इज बैक का ऐलान हो चुका है, कांग्रेस ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है। भले ही आप उम्मीदवारी अपना तय मान रहे होंगे, नहीं मान रहे होंगे, या फिर आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ नेता जाने, मगर जहां तक मुझे जानकारी है कि राजगीर विधानसभा से इस बार रवि ज्योति मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सामने जनसुराज है, सामने में जदयू के कद्दावर नेता है, कौशल किशोर वो भी आपके लिए चुनौती बनेंगे, अमित पासवान है, सत्येंद्र पासवान से तमाम लोग हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इस बार का जो ध्रुवीकरण होगा, इसमें रवि ज्योति कहां तक बैठते? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। अभी वर्तमान स्थिति जो चल रही है बिहार में, चुनावी माहौल है। चुनावी महासंग्राम की बिगुल फुकाने में अभी बस चंद ही दिन बाकी है। ठीक है। और सारे पहलवान अखाड़ा में अपना अपना ताकत दिखा रहे हैं कि हम दावेदार हैं, हम दावेदार हैं। और हर पार्टी से आप एक चीज गौर किए होइएगा, पूरे बिहार में पार्टी या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अभी शांत बैठे हुए। मात्र जनसुराज, कांग्रेस और मुजफ्फा ही थोड़ा अपने आप को फील्ड में नजर आ रहे हैं। जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े पार्टी, भाजपा, आरजेडी, जेडीयू, ठीक है, अपने अपने विधानसभा के क्षेत्रों में समारोह कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, ज्वाइंट मीटिंग हो रही है। लेकिन एक चीज बड़ा गौर करने वाली बात है कि जनता बड़ा कंफ्यूज है। इस बार का जो रिजल्ट होगा ना, बड़ा चौंकाने वाला होगा। भविष्यवाणी हमारी जो अपनी जो अल्प छोटा सा राजनीतिक सफर का जो अनुभव है, जनता कंफ्यूज हो गई है। ठीक है। 1995 में आप बिहार शरीफ आते हैं, नालंदा में पुलिस फोर्स में आप ज्वाइन करते हैं। सबसे पहली पोस्टिंग आपकी राजगीर के आसपास में ही होती है, मलमास मेले के समय में। उसके बाद से सिंघम पॉप होते हुए बहुत जगह पर आपका ट्रांसफर होता है। और तब की जो रणनीति रही उसको आपने साकार किया 2015, अगर मैं गलत नहीं। जदयू से आपको टिकट मिला, 5390 वोट से आप जीत जाते। 2020 में वही पॉपुलैरिटी सिंघम वाली जो रहती है, 16,048 वोट से आप हार नहीं जाते। तो ऐसे में क्या इसको समझा जाए? अच्छे, जहां तक देखा जाए, अब जो वर्तमान समय है ना, कैंडिडेट नहीं लगती, पार्टी लगती। और जो हिंदी पट्टी का क्षेत्र है, अगर आप डेमोग्राफी का अगर आप अध्ययन करेंगे तो नालंदा एनडीए के खाते में डेमोग्राफी के चक्कर में। अगर डेमोग्राफी से देखा जाए तो नालंदा कुर्मी बहुल क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड लाइन में आपको यादव आते हैं, जो ईपीए या इंडिया गठबंधन के वोटर, जो अति पिछड़ा है, जिसको आरक्षित सुरक्षित सब किया गया 1957 में राजगीर। हाँ, अब राजगीर विधानसभा से आए। राजगीर विधानसभा का जो मेरे नॉलेज में है, 1972 से अब तक भाजपा या संघी का कब्जा रहा है। सिर्फ 7 बार बीजेपी, 2 बार सिर्फ एक बार देखेंगे कि 1990 के आसपास हिमांशु जी
हिमालय की बात कर रहे हैं। हाँ, कम्युनिस्ट से वो आए थे। ठीक है। उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने हम्म 2014 में एक बड़ा प्रयोग किया। हम्म वो अकेले लड़के ये साबित कर दिए कि नालंदा में हम अकेले जीत सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक लोचा है राजगीर विधानसभा का। हम्म उस समय भी राजगीर विधानसभा 19,600 समथिंग वोट से एनडीए आगे था, और एनडीए के कैंडिडेट थे लोजपा के सत्यानंद शर्मा। ठीक है। और उस समय आप एनडीए, लोकसभा की बात कर रहे हैं। हाँ लोकसभा की 2014, ठीक है। एनडीए भी लड़ रही थी, यूपीए भी लड़ रही थी, और जेडीयू अलग लड़ रहा था। जेडीयू से माननीय आदरणीय कौशलेंद्र सर एमपी चुनाव गया। ठीक है। कांग्रेस से उस समय लड़ रहे थे पूर्व डीजीपी आदरणीय आशीष रंजन सर। हम्म लोजपा से लड़ रहे थे सत्यानंद शर्मा। ठीक। उस समय भी आप देखिएगा तो 19,600 कुछ वोटों से एनडीए आ गई थी, और 2024 में 33,108 वोट से इंडिया लीड किया गया। राजगीर विधानसभा। अब इन बीचों को देखिए। अब नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक ही जिला है। उनकी दबदबा या उनका जो विकास का जो एजेंडा है लोग कायल हैं, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते हैं। अब पार्टी के नजर से या विरोधी के नजर, प्रतिद्वंदी के नजर से इस चीज को अगर देखा जाए तो हम इससे थोड़ा अलग नहीं कर सकते। जो जिस हिस्से का जो लोग काम किया उसको उस हिस्से का क्रेडिबिलिटी मिलनी चाहिए। तो माननीय नीतीश कुमार फिर पलटी मार दी 2015 में, वो अब यूपीए के साथ चले गए, और बड़ी मेहनत और बड़ी स्क्रीनिंग करके हमने कैंडिडेट बनाया था। पुलिस से अच्छे काम किए थे लोगों की नजर में। हमने 5,390 वोट से जीता। ये जो 2015 और 2020 का जो टेन्यूर है ना, वो मेरे लिए बड़ा हॉरेबल है। एक्चुअली एक तो ये तो मगध है, पहले मगध मिडल बिहार में पड़ता, मध्य बिहार में, अब ये साउथ बिहार में। तो मगध का कल्चर और आई बिलोंग्स टू द मिथिला, और मिथिला कल्चर में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे लोग हार्डी होते हैं, पराक्रमी होते हैं। हम जिस मिट्टी का पानी और अन्न खाए हैं वहाँ सॉफ्ट होता है, और मैं पॉलिटिक्स समझ नहीं। अब हमारी टिकट कट गई, किस ग्राउंड पे कट गई ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही जानेंगे, जो आपको टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए। उस समय उन्होंने कहा था कि जहाँ से रवि ज्योति आया है वहीं से वापस कर। वो तो टिकट कटने की बात की बात। ये वो स्टेटमेंट। अब बड़े नेता हैं, बड़े फॉर्म के, बड़े विजन वाले हैं, तो इस पर मैं कमेंट नहीं करता। इसलिए नहीं कमेंट करूंगा कि मैं उनके पार्टी का मैं विधायक था, तो हमको अगर टिकट नहीं दिए इसका मतलब वो बुरा हो गया। तो मैं, मेरा ये नेचर नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ, तो मैं कांग्रेस से फाइट किया। मुझे उस समय भी पता था कि डेमोग्राफी मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन जो मैं काम किया था, जो मेरी कनेक्टिविटी थी, जो मेरी विजिबिलिटी थी, तो मुझे बड़ा घमंड था कि हम बहुत बढ़िया वर्कर हैं, बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। तो आप अमूमन बोलचाल की भाषा में सुनिएगा या नेता नगरी में कि जो काम करता है, जो डेवलपमेंट करता है, वो उसको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करता, उसका जीता जागता उदाहरण नहीं। और ये भी हो सकता है कि हम अपने लिए मित्र बन रहे हैं। वो सवाल पे भी हम आएंगे। हाँ, मगर चूक कहाँ पर किया? अब वो भी बता रहे हैं। अगर आप किसी आदमी की तुलना कर रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति की अगर तुलना कर रहे हैं, तो आप एक आदमी को रखेंगे उससे, तो वो अच्छा है। ठीक है, इसका पैमाना क्या है? काम को देखा जाएगा। काम को देखा जाएगा। तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, इसको एविडेंस के तौर पर रख दिया। आदरणीय सखदेव जी, वो राजगीर का नेतृत्व 35 साल तक किए, मैं 5 साल तक किया। उन्हीं के सुपुत्र माननीय वर्तमान विधायक कौशल किशोर जी 5 साल। हम आप जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, और यह हर सेक्टर के लोगों को, आम पब्लिक को मैं निवेदन करता हूं, मैं अनुरोध करता हूं कि ग्राफ खींचे। उस ग्राफ में लगेगा कि रवि ज्योति उन 35 साल में, इनके 5 साल में कहीं कमजोर पड़ता है, तो मैं सरेंडर करता हूँ। ठीक है, मगर चैलेंज और चुनौती तो कौशल किशोर है, अमित पासवान है, सत्येंद्र पासवान है, दोनों जनसुराज से भी लग रहा है। संभावित चेहरों की बात होती है, प्रतिद्वंदिता की बात होती है।
इन चुनौती से आप कैसे? अच्छे मैं बताता हूँ। अभी जो वर्तमान विधायक है, तो अब तो यहाँ तो दो धुन की लड़ाई होगी, एनडीए वर्सेस इंडिया। इंडिया गठबंधन, तो एनडीए से अभी वर्तमान में विधायक माननीय कौशल किशोर जी हैं, और इंडिया गठबंधन से मेरी संभावनाएं बन रही है। और मेरे पार्टी में तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं। आप इस बात को गौर किए होइएगा, देखे होइएगा कि मैं कल से पहले कभी भी फील्ड में नहीं आया। जो मेरा रूटीन वर्क था कि लोगों को निमंत्रण में जाना या कहीं कॉल होता है तो वहां जाके लोगों के साथ हमने उसको सोशल मीडिया पर डालता था। मैं कहीं ये जाके नहीं बोलता था कि हम कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे या कांग्रेस से हम उम्मीदवार। हाँ, लेकिन मैं 5 साल जो कांग्रेस का झंडा उसके हर फंक्शन में, हर सम्मेलन में उनके विचारधाराओं को या तो मेरी दावेदारी पाने और बहुत सारे कैंडिडेट आ गए, तो सभी आदमी को इच्छा होती है अब रही जन सुराज की बात। आप देखे होंगे कि वर्तमान पॉलिटिक्स का कैरेक्टर और नेचर बदल गया। हर आदमी चाह रहा है कि हम राजनीतिक करें और राजनीतिक लाभ ले। सोशल सर्विसेज नहीं होती है वर्तमान समय, क्योंकि वर्तमान पॉलिटिक्स एलिमेंट्स होती है मल्टीनेशनल। श्री अमित कुमार जी, अमित पासवान जी और श्री सत्येंद्र जी, तो अमित जी सोशल वर्कर बहुत दिनों से लगे हुए, और सत्येंद्र जी पूर्व में जिला परिषद सदस्य रहे हैं, मुखिया भी रहे हैं, और इनका कोई कैरेक्टर ही नहीं। इसलिए नहीं है, अगर वो कहते हैं क्योंकि वो रिजर्व सीट से जीतते हैं, तो मैं एक घटनाओं को आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं उनके बारे में बता, पहले वो आरजेडी में थे। 2015 में सारे आदमी को हल्ला किए थे हमको आरजेडी टिकट दे रहा है, प्रचार भी करना शुरू हुई। हमें जब महागठबंधन से टिकट मिली जेडीयू से, तो वो आरजेडी छोड़ के बीजेपी में चलेगा और कहें कि हम जेडीयू के कैंडिडेट को हराएंगे। फिर 2020 में हमें जब कांग्रेस का टिकट मिला, वो फिर महागठबंधन में थे, उसको छोड़ के फिर वो चले गए कि रजप्पा अनऑफिशियल कि रवि ज्योति को हराएंगे। अब इनका क्या कैरेक्टर है इसी से पता कर लीजिए। फिर ये जनसुराज ज्वाइन कर लिए। अब जनसुराज में मैं पूरे राजगीर के जनता को, अब पूरे हिंदुस्तान के, पूरे बिहार के दलित से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार का एक योजना आई थी 9 करोड़ की, कि एक प्रखंड में शेड्यूल कास्ट का एक हॉस्टल खोलेगी जिसमें स्कूल और हॉस्टल हो। हमने उस समय अतुल दत्ता वीडियो थे, ये मुखिया थे, पंचायत समिति का जो बैठक होती थी, तो हमने एक जमीन का 2-3 जमीन का ब्यौरा दिया इसी के क्षेत्र का, पिंडी का, कि वहां अगर हॉस्टल बन जाती है तो दलित के बच्चे, क्योंकि जो बिहार 1 है, जो राजगीर विधानसभा का बिहार का जो क्षेत्र है 14 पंचायत का, वो बहुत बैकवर्ड गरीब है सब, और शेड्यूल कास्टों का बैकवर्डों का वो वहां पॉकेट, और उनके बच्चे लोग अधिक ड्रॉप आउट है, स्कूल नहीं जाते। तो हमें लगा उस एरिया में अगर स्कूल खुल जाएगा तो दलित के बच्चे उसमें एंट्री लेके उनके एजुकेशन, खाना पीना, ड्रेस सब फ्री में हो जाएगा। ये आदमी उसको ड्रॉप कर पंचायत समिति की बैठक पॉलिटिकली कि अगर ये बन जाएगा तो रवि ज्योति को परेड। मैंने इनसे पर्सनली संपर्क किया, हम बोले कि आप अपने ही नाम से इसको करवा लीजिए कि हम करवा लें, कि कम से कम स्कूल खुल जाएगा। अभी तो जहाँ जहाँ रवि ज्योति वहां सत्येंद्र वहां से निकल जाते हैं। आपका कहना है कि आपके पीछे लग जाते नहीं, पता नहीं अब उनका ये है जो कैरेक्टर है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया सत्य आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं। अब हम रवि ज्योति से बात करते हैं। 2015 में आप विधायक चुने गए, वैसे 5 टर्म तो आपने किया, और आपको लगता है कि बिना पे आपको फिर से एक बार मौका मिला। हाँ, आप देखिएगा बिहार ब्लॉक के तरामा से लेके महल प्रकारों और गेरुआ से लेके आपको मुस्तफापुर मोड़ तक रोड, वो RWD था, उसको मैंने PWD लिखा है।
जब प्रेग्नेंट औरत वहां से चलती थी मेरे से पूर्व, तो रास्ते में ही वो दम तोड़ देती थी। तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है और मैं बड़ा स्वाभिमान से बोलता हूँ, बड़ा गर्व से बोलता हूँ कि मेरे रीजन में वो काम हुआ और वो ठीक है। एक काम हुआ। दूसरा काम, आज जो स्टेडियम देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं उसमें गवाह के तौर पर और अंजलि बाबू चीफ सेक्रेटरी, मैं उनको भी गवाह के तौर पर दे रहा हूं, वेरीफाई किया। जब मैं मैदान में उतरा था तो राजगीर में एक फुटबॉल क्लब चलता था, उसमें बिरजू राजवंशी, संजय गुप्ता वगैरह, तो वो बोले कि सर राजगीर इतना डेवलप कर रहा है, यहाँ एक इंटरनेशनल स्टेडियम होनी चाहिए। माननीय सददेव जी भी थे 35 साल, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे 35 साल, माननीय मुख्यमंत्री विजन वाले आदमी हैं, उनको कोई बताया नहीं। मैंने अपने पैड पे पूरा बढ़िया से सजा के दिया कि सर यहाँ एक इंटरनेशनल एकेडमी होना चाहिए, स्पोर्ट्स एकेडमी। अगर आज जैसे आपको इंटरनेशनल गेम हो रही है, हॉकी हो रही है, अगर आज एक आईपीएल हो जाए तो राजगीर का क्षेत्र और सिलाव के क्षेत्र के, छबीलापुर के क्षेत्र के लोगों का रोजगार सृजन हो जाएगा और कोई भूखे नहीं मरेगा, सभी का रोजगार हो जाएगा। तो ये मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है। हमने उसमें थोड़ी मेरी कंट्रीब्यूशन, कहीं ना कहीं मैं उसमें कंट्रीब्यूशन इनिशिएटिव। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। ये तो 3 काम हुए जो बड़े बड़े आपने काम कर लिए। सवाल ये कि चूक कहाँ हुई और इस बार का चुनाव कैसे हुआ? चूक यही हुई कि हम डेमोग्राफी में मेरा गठबंधन का ही नहीं, और मैंने फील्डिंग सजाया था जेडीयू के। 5 साल मैंने काम किया था एकदम जेडीयू की तरह। मुझे वो दिन आज भी याद है। 7 अक्टूबर 2020 को 6 बजे सीएम हाउस से माननीय आदरणीय संजय गांधी जी का फोन आता है कि आप आइए सीएम हाउस में, आज सभी को सिंबल मिल रहा है, आप आके सिंबल ले जाइए। और 12 बजे से साझा पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। हम जैसे ही फतवा ओवरब्रिज से ऊपर पहुंचे, मेरी टिकट कट गई। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, हम भी मनुष्य हैं, मुझमें भी कमियां होगी, मुझसे भी गलतियां हो गई, लेकिन फांसी चढ़ाने से पहले तो गलतियां बताया जाता ना, तो हमें कोई गलतियां नहीं बताई गई, बस मेरी टिकट। ये है राजगीर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार भी कह सकते हैं, प्रबल दावेदार भी कह सकते हैं, या यूं कहें कि चर्चाओं में उम्मीदवारी तय हो चुकी है। रवि ज्योति एक ऐसा नाम जो जब आप पुलिस विभाग में थे तब भी आपने एक नाम कमाया, जब विधायक बने तब भी नाम कमाया। अब इनकी चुनौती बहुत सारे कैंडिडेट से होनी है। भविष्य के गोद में क्या है, भविष्य के गोद में क्या है, ये किसी को नहीं पता, मगर आने वाले समय में काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जदयू को सोचना पड़ेगा महागठबंधन का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, या तो बहुत जल्द क्लियर होने वाला है। तो रवि ज्योति जी, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजगीर के समस्त सम्मानित जनता को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप उसी कैंडिडेट को वोट करें, जात पात पार्टी से ऊपर उठ के, जो आपके सुख दुख में आपके लिए अवेलेबल हो, आपके हर कामों में वो एबिलिटी मंद हो, आपका फोन उठाए, आपके सुख दुख में आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।